हेलो कर दो। Hello. हाय हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार एंड इसका आधा काम बचा था, लेके जा रहे हैं। ये अभी से थोड़ा सा रोने वाला हो रहा है, बट ऐसा कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ चेक कराना है, बस दिखाना है कि कुछ है तो नहीं प्रॉब्लम। तो वो दिखाती हूँ और ये दिखाती हूँ कि क्या बोलते हैं कि इसका जो दांत है वो क्यों हिल रहा है। तो बस निकल रहे हैं यार, आज जल्दी ही बुलाया है उन्होंने। हाँ बेटा, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे डुगू के अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसका हाफ काम मंडे को हुआ था। हाँ, मंडे को। तो मंडे को आरसीटी का हाफ काम हुआ था। उसके बाद फिर फिलिंग वाला काम था, वो सैटरडे को बोला था क्योंकि उसको पेन था एंड एंटीबायोटिक वगैरह उसको दी थी 5 दिन। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अगर आप जबलपुर में ना कोई डेंटिस्ट देख रहे हो बच्चों का, तो आप इनको देख सकते हो यार, बहुत अच्छी डॉक्टर है। इनका जो पूरा है ना, बच्चों के लिए ही है, लाइक ये बच्चों वाली ही है। साथ में इतना कंफर्टेबल करती है ना ये बच्चों को कि आपको लगेगा कि हाँ यार। तो ये जो है, यहाँ हम आए तो यहाँ पे हमें 1 घंटा प्रॉपर वेट करना पड़ा, क्योंकि कोई भी दांत की जो अपॉइंटमेंट होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, जैसे तैसे तो उठ के आ गए थे। तो फिर मुझे सिर्फ इतना डर लग रहा था कि यार ये कैसे रोनेगी। तो मैंने सिर्फ ये बोला था टुकू को, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर देखेगा, क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, कि तुम्हें वहाँ पे दर्द ना हो ना। इतने प्यार से टैकल करती ना मैम वो कि थोड़ा सा रोया था। उसके बाद अभी अनकंफर्टेबल है वो 2 दिन से, क्योंकि फिलिंग हुई है ना। तो उसके कारण थोड़ा सा, जब भी आपके दांत में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जाके चिपक जाएगा तो वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो करेगा। तो एक जगह मेरी जिया खेल रही थी यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे देख रही थी, राजा वहीं पे थे। और मैं अगर जा रही थी ना उसके पास में, तो वो और जोर जोर से रोना शुरू कर दे रहा था कि माँ को देख के बच्चे जल्दी रोते हैं, लगता है कि माँ है तो रो सकते हैं। तो मैं थोड़ा दूर ही बैठी थी उससे। एंड फिर यहाँ पे उसका जो फिलिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लगा था। तो यहाँ पे जब लोग बाहर आए हैं तो बारिश शुरू हो गई थी, एंड यहाँ पे 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही, तो मौसम काफ़ी अच्छा, लाइक ठंडा हुआ पड़ा है। उसके बाद हम डायरेक्ट घर निकल गए थे। मैंने ना शिमला मिर्च ले ली थी बनाने के लिए, क्या लंच में शिमला मिर्च तो की जस्ट अभी घर आए हैं। तो 1 घंटा तो वेट करना पड़ा, क्योंकि 2 थे बच्चे, उनका काम हो रहा था। उसके बाद जाके इसका काम हुआ, तो इसका फिलिंग होनी थी, वो हुई से दर्द हुआ है। अभी भी इसको दर्द हो रहा है। अभी आइब्रोफिन का दिया है सिरप, क्योंकि ये दर्द अभी फिलिंग में होता है। और अभी थोड़ा अजीब भी लगेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मटीरियल लगता है ना। तो अभी मैं ना चेंज कर रही हूँ। और चलो मैं आपको कुछ बहुत अच्छे अच्छे से प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, क्योंकि वर्क इज़ वर्क यार, काम भी होता है। क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं और डुगू का बर्थडे है, तो थोड़ा सा मेकओवर, थोड़े से मैंने कपड़े, थोड़ा ज्वेलरी, सब कुछ मंगाया है। तो सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ मैं इस हेयर कलर से। तो मैं करने जा रही हूँ हेयर कलर। तो मैं बी ब्लंट यूज़ करती हूँ, उसकी लिंक भी दे दूँगी। और साथ में है ये लॉरियल। तो लॉरियल मैंने मंगवाया है, जो शेड है ये है डार्क ब्राउन। तो मैं बी ब्लंट में चॉकलेट ब्राउन यूज़ करती हूँ और इसमें डार्क ब्राउन। तो ये वाला जो कलर है, सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और इस कलर में अमोनिया नहीं है, और बी ब्लंट में भी अमोनिया नहीं है। तो ये अमोनिया फ्री कलर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। आपको कोई भी ना पंजिट स्मेल नहीं आएगी। और अगर आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत इरिटेटेड रहती है, बहुत जल्दी इरिटेट होती है, तो आप लोगों के लिए ये 2 कलर, एक ये और एक जो मैं यूज़ करती हूँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। तो फिर यहाँ पे अब देखो कलर। तो मैंने ये वाला कलर ब्लैंकेट से, कभी कभी इमरजेंसी कलर होता है मेरा लॉरियल। तो बी ब्लंट का जो मैं कलर यूज करती हूँ वो ब्लैंकेट पे नहीं मिलता है, पर इस बार मेरे को लगा लॉरियल ही मंगवाते हैं। तो मुझे अपने पूरे रूट्स भी कलर करने थे, एंड यार इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। रूट, स्कैल्प, रूट, सब कुछ कवर करना था। जो भी हाइलाइट्स थे वो मुझे एक कलर के बाल करने थे, तो मैंने ना पूरा घोला है। तो इसमें एक डेवलपर आया है, ये एक शैम्पू आया है रेड वाला, ये कंडीशनर है। एज अ हेयर मास्क आपको इसे कुछ मिनटों तक यूज करना है। फिर जो डब्बा उसमें डेवलपर था, उसमें मैंने पूरी की पूरी जो क्रीम थी वो घोली है, और अच्छे से ये कलर मैंने पूरे बालों में अप्लाई किया। एंड इसको लगाने के बाद
आपके बालों में ना शाइन आ जाती है, कुछ कलरों से शाइन आती है ना, ऐसे गार्नियर से भी आती है। गार्नियर जो है ना वो मेरे को ना थोड़ा जलता है आगे के साइड पे। जब मैं गार्नियर यूज करती हूँ तो मेरी ना बर्निंग हो जाती है, मेरे को मतलब ऐसा खुजली खुजली सी होती है, मतलब जलन होने लगती है कि बस निकाल दो उस कलर को। तो मुझे ये 2 कलर ही सूट होते हैं क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, उसी हिसाब से मुझे कलर भी थोड़ा-सा वैसे ही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा करके अप्लाई कर रही थी। तो पहले तो मैंने रूट्स में अप्लाई किया एंड उसके बाद फिर जो नीचे के बाल थे वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो ना मैं थोड़ा-सा तो कैमरे में कर रही थी, फिर बाकी का मैं मिरर में देख के आई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऑल्दो मुझे ग्रे हेयर नहीं थे क्योंकि मैंने रिसेंट ही कलर किया था, पर मुझे सिंपल एक कलर चाहिए था, तो मैंने मैंने कलर अपने कर हेयर लिया। वॉश कर लिए ना, सी पूरा कलर बहुत अच्छे से आ गया है। मेरे नीचे के जो बाल थे ये वाले, ये ब्राउन कलर में थे, लाइक हाईलाइट्स थे, ये भी मेरे पूरे जो है वो सेम कलर में आ गए हैं। तो मेरा पूरा का पूरे बाल जो है अब एक जैसे हो गया है। तो मैंने उसके बाद जो है ये मंगवाया है पिलग्रिम का कोरियन ब्लैक राइस एंड रोजमेरी वाटर स्प्रे विथ बायोटिन। तो इसको आपको क्या करना है, इसको अपनी स्कैल्प पे और अपने रूट्स पे आपको डालना है, और इससे आपके जो हेयर है ना उनकी ग्रोथ या आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मुझे कुछ बहुत इससे चाहिए था, मैंने आई थिंक कुछ ब्लॉग पहले भी आपसे बोला था कि मेरे जो मुझे हेयर फॉल हो रहा है, इसीलिए इसमें मैं हल्का हल्का सा डाल। और इसके साथ आपको कोई हेयर वॉश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो चलो मैं आपको एक बहुत ही, आई डोंट नो यार, ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड ट्रैवलिंग पर्पज से स्पेशली मुझे लगा कुछ लेते हैं। एंड ये में 3 कलर थे, एक पीच था, एक पिंक था और एक था वाइट। एंड दिस इज द ड्रेस। तो ये है, ये देखिए, ये है ड्रेस और लाइक फुल लेंथ ही है एंड आराम से पहन लोगे। अब मैंने क्योंकि ये दिख रहा है आपको, तो मैंने इस ड्रेस को स्टाइल करने के लिए, सबकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो है ये 250 का था और अभी क्योंकि सेल चल रही है ना तो मुझे लगा कुछ स्टाइलिश मंगवाते हैं। तो ये जो है ये है कोट बोल लो, श्रग के नाम से, लाइक मैंने तो श्रग ही सर्च किया था। और ये देखो ना, दिस इज द ड्रेस। तो ये जो है ये मैक्सिमम चीज़ों के साथ चल जाएगा एंड ये एज अ श्रग ही मंगवाया है। और अगर आप ऑफिस जाते हो, कहीं जाते हो, तो भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। इसमें भी ना काफ़ी सारे कलर जो हैं वो थे और ये देखो इसके साथ भी परफेक्ट जा रहा है। लाइक मैंने बहुत टाइम बाद कुछ स्टाइल किया है, मैंने बहुत टाइम से कोई हॉल नहीं किया। उसके बाद मैंने एक ये प्लेन ब्लैक टॉप मंगवाया है ना, ब्लैक से मेरा ऑब्सेशन भी है और ये सब टॉप लगते भी हैं। तो एक मैंने कुछ स्कर्ट खरीदी है एंड देन जीन्स के साथ भी आप कर सकते हो। मॉनसून चल रहा है तो इसका भी जो लिंक है इसको मैं पहन के आती हूँ एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 190 का मुझे मिला है एंड द फैब्रिक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। आप देखो, बाद है ये टॉप, और ये जो टॉप है ये मैंने स्पेशली स्कर्ट के लिए मंगवाया है। कुछ स्कर्ट्स के लिंक मैं ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। एंड ये टॉप इसके साथ अच्छा जा भी रहा है। मेरे पास एक और टॉप भी है जो मैंने रखा है और मेरे को लगा फुल देखेंगे इसके साथ, अदरवाइज फुल सबके साथ चल ही जाता है। तो ये देखो, ये है टॉप। देन फिर मैंने लिया है ये है ईयरिंग, ये है यू बेला की। एंड मुझे लगा कि मैं पूरे ट्रिप में ना एक ऐसी ईयरिंग पहनूंगी जो मेरे मैक्सिमम ड्रेस के साथ चल जाए। एंड थोड़ा सा ना रहता है चेंज करना, मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। ये है ईयरिंग, देखो अच्छा हैं, थैंक यू। तो ये देखो, ये पूरी ट्रिप में अच्छी भी, देखो वेस्टर्न स्टाइल भी होगी एंड साथ। इसके बाद पता है मैंने क्या मंगवाया है, मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। तो ये है एक आईब्रो पेंसिल, बट जिसमें ना स्ट्रोक वाली लाइनें आती है ना, वो वाली आईब्रो पेंसिल है। तो ये है सानफे, लाइक सानफे है ना ब्रांड, हाँ। तो ये इसके रिव्यूज़ अच्छे थे एक्चुअली। मैं एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ब्रांड, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है।
बट ये देखो इसमें ना ऐसी वाली टिप मिली है एंड आई डोंट नो फोकस कर रहा है, ये देखो इसमें ना स्ट्रोक से आप जो आईब्रो है वो ड्रॉ कर सकते हो। एंड मुझे भी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि मिरर नहीं है, पता नहीं क्या कर दूँगी मैं। तो ये जब करेंगे ना तब दिखाऊंगी। तो इसका काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, साथ में ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी थी। तो ये वाली जो आईब्रो पेंसिल है ये मैंने एक मंगवाई है कि अपने सफ़र में जाने के लिए एक तो ये बनती ही बनती है। मैं साथ में ना ये क्लस्टर लैशेस भी रखने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना बड़ी वाली आई लैशेज़ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यही यूज़ कर रही हूँ बहुत सालों से, लाइक 3-4 साल हो गए बच्चों के होने के बाद से। तो ये वाली मैंने बहुत सारी मंगवा ली थी, तो ये भी रख रही हूँ। और क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे थे, एक छोटा सा ट्रैवल फ्रेंडली पैक है ये गार्नियर का माइसेलर वाटर, तो ये जो है ये भी। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो हो गई हैं। इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अमेजोन पे चल रही है प्राइम डे सेल जिसमें आपको अप टू 70% ऑफ मिल जाएगा ऑन ब्यूटी एंड फैशन ब्रांड्स। तो ये देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। पता है मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है क्योंकि साइकिल के दौरान ब्लोटेड मैं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट जो है वो बाहर आ जाता है। नाउ अब मुझे बनाना था खाना, तो मैं बना रही थी यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्जी। और मैंने आलू उबाल लिए थे। सबसे पहले तो मैं आटा लगा रही थी, तो आलू गर्म थे, तो इस बीच में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड आटा गूंद लेते हैं। तो बच्चे थे एकदम ही ज़्यादा भूखे और उनको था कि उन्हें खाना चाहिए। तो वो सुबह जब हमारा सुबह का अपॉइंटमेंट था तो वो दूध पी के गए थे। एंड कुछ भी मतलब स्कूल भी जाते हैं ना तो वो कुछ खा के नहीं जाते, दूध पी के जाते हैं। उनका पता नहीं, यही मेरे को लगता है कि कुछ तो खा जाए, पर खाते ही नहीं है वो। तो दूध ले लिया, बादाम ले लिया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने फटाफट से आटा लगाया है एंड यहाँ पे मैं बना रही थी शिमला मिर्च की सब्जी। तो ये वाली जो सब्जी है ये मेरी हाउस हेल्प को बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए भी रखी थी सब्जी। एक्चुअली मैं ढेर सारी शिमला मिर्च लेके आई थी और ढेर सारे मैंने आलू उबाले थे। मैं जब भी ये सब्जी बनाती हूँ ना तो उसको ऐसा रहता है कि मैं दे दूं। तो ये जो सब्जी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आलू को मैं सिर्फ मैश करती हूँ, फिर बाकी के सारे मसाले जो आपके किचन में है वो डाल लो। नाउ इसमें ना एक सीक्रेट मसाला होता है, नमक डाला आपने एंड फिर मैं इसमें अमचूर डालती हूँ। और बिना मेरा गला चला गया, बिना क्या बोलते हैं इसको यार, सौंफ, पिसी हुई सौंफ है हल्की दरदरी, उसके बिना ये सब्जी का मजा नहीं आएगा। तो सौंफ इसमें डालना ही डालना, हल्की दरदरी। इसको मिक्स कर देना। कुछ लोग फ्राई कर देते हैं पर हम लोगों के यहाँ पे से फ्राई नहीं, मैंने कभी फ्राई करके बनाई नहीं, मुझे तो ऐसी अच्छी लगती है। फिर थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई थी, तो यहाँ पे शिमला मिर्च को कट कर रही थी, चेक कर रही थी। छोटे बच्चे थे ये, तो ना इनमें नहीं, छोटी वाली बच्चे शिमला मिर्च के बच्चे थे छोटे छोटे से, तो इनमें बीज थे ही नहीं। तो ये छोटी वाली शिमला मिर्च आती है, ये बहुत ज्यादा ना अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं जो शिमला मिर्च है वो क्लीन तो मैंने कर दी थी, बाकी मैं देख के अच्छे से काट के चेक कर करके रख रही थी क्योंकि हर सब्जी में कीड़े होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक एक कट लगाया है। उसके बाद फिर अब मैं इसको भरना शुरू करूंगी क्योंकि ये बहुत सारी थी ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया था। एंड यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भर भर के एक साइड में रख रही थी कि जब मैं इसे छौंकूंगी तो एक साथ में ही हो जाए। पहले मैं एक एक करके डालती थी तो 5-6 शिमला मिर्च रहती थी बड़ी वाली, पर ये तो कुछ ज्यादा ही थी, तो मुझे लगा एक बार में करते हैं वरना इनका कुकिंग टाइम अलग हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगी एक कम हो जाएगी, तो साथ ही में डालना है। उसके बाद फिर मैंने इन्हें भरा है एंड बच्चों ने भी खाई है यार, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो बच्चे सब्जी खाने लगे हैं, अब धीरे धीरे खा रहे हैं वो। तो राजमा खाते हैं अच्छे से एंड चने खाते हैं, और जैसे ये सब्जी खा ली, आलू कुंदरू, आलू और वो परवल खा लिया, तो ऐसे कुछ कुछ खा लेते हैं। तो अभी जीरा डाला है और हींग डाली। उसके बाद जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया फिर हम इसमें डालना शुरू करेंगे शिमला मिर्ची की सब्जी। थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी एंड बाकी जो सब्जी है वो डाल दी। उसके बाद ना इस सब्जी को हल्का सा ढक के बनाना, बाकी इसको ना बिना ढक के बनाना। जब तक आपकी रोटी वोटी आप सेक रहे हो ना, उस बीच में ये सब्जी जो है ये रेडी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा चला रही थी मैं और उसके बाद इसको हल्का सा मैं ना ढक दूंगी। उसके बाद इसको धीरे धीरे से बनने देना है ना, और तभी ये अच्छे से बनेगी, वरना अगर आप ढक के बना दोगे ना तो पूरी ना ऐसे चिपक चिपक से ना पूरी अजीब सी हो जाती है, मतलब एक मैश हो जाती है।
तो अब जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक ये जो है इसको मैं फ्राई करती रहूंगी साथ में। तो मेरी मदर इन लॉ का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल था, तो मैंने कॉल उठाया है। वे बच्चे बात करने लगे थे क्योंकि मैं तो रोटियां बना रही थी, मैंने थोड़ी बहुत बात करी, ज़्यादा बात नहीं कर पाई मैं। तो मम्मी पापा अभी अयोध्या में ही हैं, वो कहीं नहीं गए, अयोध्या के आश्रम में हैं वो लोग अभी। तो मम्मी कह रही थी कुछ छठी वटी का कुछ है, आई डोंट नो, या कुछ बता रही थी कोई माता वाता की। तो वो वाला फंक्शन था वहाँ पे। तो मैं फटाफट से रोटी बनाई थी, जिया खड़ी थी, डुगू खड़ी थी, मैं कान लगा लगा के सुन रही थी। तो यहाँ पे रोटियां सेकी है मैंने, राजमा रखे हुए थे दिन पिछली रात के, और राजा जो है उन्हें ठंडे राजमा अच्छे लगते हैं, वो करा। एंड नाउ अब मैं करने लगी थी पैकिंग, और मैं चाह रही थी कि मैं ना एक दिन पहले ही पैकिंग करके ना फ्री हो जाऊं। तो मैंने मेकअप वेकअप तो एक रात पहले ही पूरा कर लिया था, अपना सेट जो भी मुझे चाहिए था। इस बार मैं अपना बड़ा वाला मेकअप बॉक्स नहीं लेके जा रही क्योंकि ऑब्वियसली हमें ट्रेन में सफर करना है। वैसे हम लोग कार में जाते हैं तो जितना सामान हो सके आप ले जाओ, इस बार थोड़ा ध्यान से लेके जा रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चों को भी संभालना है रेलवे स्टेशन पे, और खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, सामान इतना ना लेके जाओ कि बहुत दिक्कत हो जाए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा मेकअप निकाल लिया था अपने उसके लिए, एंड जस्ट मेरी बालों की शाइन देखो कलर के कारण आई है। उसके बाद राजा की 2 जीन्स आ गई थी प्रेस होके, वो जीन्स ही मुझे लगानी थी। तो बच्चों के लिए मैंने डायपर बैग लिया था, उसी में मैंने इनके मैक्सिमम कपड़े जो हैं वो जमा दिए थे। एंड डुगू को थोड़ी तकलीफ हुई, दर्द नहीं हो रहा था, वो अजीब सा लग रहा था उससे। तो मैंने इसे बोला थोड़ा ब्रश करता रहेगा, खाना खाता रहेगा, तो धीरे धीरे वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो अलग हो जाएगा। तो मैंने ट्राईपॉड भी अपना पैक कर दिया, और मैं अभी हो गई बहुत है, थक मेरी गई। पूरी पैकिंग कर दी मैंने फुल टू, बस बैग बंद करना है से रसोई का काम निपटा के फ्री हो जाऊंगी। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? आज इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है। आपको चाहिए आपको फोन? परेशान किया है क्या? इसको डालना है बेटा, काम करने दो। अब तुम लोग लड़ो मत यार, पता है ये लोग यही कर रहे हैं, इन लोगों को लग रहा है मेरा काम कर रहे हैं, ये मेरा काम कर नहीं रहे, मेरे लोग काम बढ़ा रहे हैं। यार मैं दो दो कपड़े थोड़ी ना निकालूंगी, अब देखो यार एक कपड़ा निकाल दिया, अब वो एक कपड़े की जिद कर। फिर अब बर्तन डुगू धुलवा रहा था, जिया स्लैब साफ कर रही थी। मेरे बच्चे काम फैलाते भी हैं, काम करवा भी देते हैं। इट्स गुड कि बच्चे करवा रहे तो करने दो। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है जब आप थकने लगते हो ना, उस टाइम को फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है, बट ठीक है यार। तो यहाँ पे बच्चों ने सारे काफ़ी काम सारी हेल्प करा दी। हेल्प क्या है, करते हैं पर कर देते हैं, कचरा भी भरवा दिया पूरा सब कुछ करके। तो मेरी हाउस हेल्प का ना कल पता नहीं है वो सुबह आएगी या नहीं आएगी। उनके जो दामाद हैं उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो कह रही थी मे बी मैं चली जाऊँ, तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। तो कल मुझे थोड़ा सा और काम है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पैकिंग में लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी ऑन टाइम या मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, नथिंग टू लाइक पैकअप, कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है। मैंने इवन ट्राईपॉड भी उठा के रख दी, वो ट्राईपॉड निकालना पड़ेगा, उससे थोड़ा बहुत काम रहता है। अभी मैंने आलू उबाल दिए थे, आटा रखा हुआ था, तो शिमला मिर्च भी रखी हुई है, तो थोड़े से आलू के पराठे सेक दूंगी मैं इन लोगों के लिए, एंड फिर हो जाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, पता है, कमर वमर बोल गई। एक हफ्ते से इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि परेशान हो जाते हैं ना, कभी डुग्गू का ये कभी वो। आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही ऐसी थी कि डुग्गू के दर्द से स्टार्ट हुई थी वो वीक, एंड फिर उसका RCT आज जाके फिलिंग हो गई है। थोड़ा सा अजीब वो फील कर रहा है अभी स्टार्टिंग में। आप कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपके दांत में आएगा तो फिर आपको वो अजीब सा लगेगा। तो यह हो गया, मैं जाके थोड़ा सा आराम करती हूँ। आलू अभी गर्म है, आई थिंक आ गया क्या। वो ब्लिंकिट से दूध मंगवाया मैंने क्योंकि मैं भूल गई इनको बोलना, और ये दूध लाए नहीं है। एंड दूध तो ऐसा है कि बच्चे रात में पी के सोते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आलू जो है बॉइल्ड वो कर रही थी। तो मेरे ना कुछ एक्स्ट्रा आलूज रखे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि मैंने यूज कर लेती हूँ, थोड़े से अजीब से भी हो रहे थे ये। तो मेरी आपको आज के ब्लॉग में काफी सारे आलू यूज होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं पराठे की तैयारी कर रही थी। जल्दी से मैंने सब कुछ मसाले, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया सब डाल दिया, और इसको एक अच्छे से उसमें मैश मतलब मिला लिया।
उसके बाद फिर पराठे बनाए। मेरे को लग रहा था मैं आराम करूंगी, मेरे को लगा आराम करूंगी तो बच्चे लेट हो जाएंगे सोने में। तो कभी कभी ऐसा रहता है, आप काम करते हैं तो आपको लगता है ना आराम कर लो, फिर आप टाइम देखते हो, फिर आपको लगता है नहीं आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। अगर आप आधा घंटा भी आराम करने जाओगे तो आप और लेट हो जाओगे। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो पराठे हैं वो सेकना शुरू किया। एंड बर्तन मेरे हो गए थे, कुछ रात के बर्तन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद वो आ जाए, है ना। तो इसीलिए तो मैंने फटाक से पराठे सेके हैं। एंड बस यार इतना सारा काम करके मैं पता नहीं, मेरा दिन अभी कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा ना बिजी 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 से चल रहा है। मैं काफी फिजिकली थक जाती हूँ। एंड काम भी कई बार ऐसे रहते हैं कि आपको करना ही है क्योंकि कुछ आपके कमिटमेंट्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे चलो अब मैंने पराठे जो हैं बना लिए। तो मैं 3-4 बार कोशिश कर चुकी हूँ ब्लॉग एंड करने की। मैं आ रही थी, फिर कभी बच्चा उठ जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तो ना मैं अब सीधा ये ब्लॉग एंड करने ही आई हूँ क्योंकि कल मुझे बहुत सारा काम है। तो कल मैं लूँगी 1 दिन का ऑफ। और उसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो दिखेगी वो डुगू के बर्थडे वाले दिन दिखेगी, यानी ये 6 को गई होगी तो वो 7 को दिखेगी आपको। एंड 7 जुलाई को है डुगू का बर्थडे। एंड पैकिंग वगैरह सब कुछ करके विथ ट्रिप में आप लोगों से मिलूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा हफ्ता था डुगू, जैसे कहते हैं ना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, डुगू का प्री हॉस्पिटल 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 के चक्कर लगा लगा के पागल हो गए हम लोग 1 हफ्ते से। तो अब थोड़ा बच्चा रिलैक्स है, चाहे वो दांत से हो, एंड वो स्कैन भी हो गया तो उससे हम रिलैक्स हो गए। तो बस यार यही था आज का ब्लॉग। अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ विथ ट्रैवलिंग ब्लॉग। और बहुत ही औसम होने वाली है जगह, और हम लोगों की ट्रेन है मंडे को, तो ठीक है ना। तो चलो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ ऑन 7 जुलाई। एंड बहुत सारी विशेस कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।